तस्करी के मामले में यूपी एटीएस ने 3 लोगों को दिल्ली एनसीआर के इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एटीएस की टीम ने विदेश भेजी जा रही 2 लड़कियां भी बरामद की हैं। आरोप है कि ये गिरोह बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को भारत में लाता था, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाकर दिल्ली एनसीआर में भेजा करते थे। महिलाओं बच्चियों को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों के नाम नूर मोहम्मद, रहमत उल्लाह और शबी उल्लाह है और इस गैंग का सरगना मोहम्मद नूर है। नूर बांग्लादेश का रहने वाला है और अभी त्रिपुरा में रह रहा था। रहमत उल्लाह म्यांमार का रहने वाला है लेकिन मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में रहता था, वहीं से गिरफ्तारी हुई है। शबी उल्लाह भी म्यांमार का रहने वाला है। आरोपी नूर त्रिपुरा बॉर्डर से महिलाओं और बच्चियों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराकर ट्रेन के जरिए लाता था। यूपी एटीएस ने 5 लोगों को गाजियाबाद में ट्रेन से उतारकर एटीएस मुख्यालय भेजकर पूछताछ की, जबकि एक शख्स को दिल्ली रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। हमारी एटीएस की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया। टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। इसमें एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद नूर उर्फ नूर इस्लाम है, ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। रोहिंग्या कनेक्शन से मानव तस्करी करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस गैंग ने यूपी में 2000 रोहिंग्या बसाए हैं। आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये गैंग त्रिपुरा बॉर्डर से अवैध तरीके से रोहिंग्या को भारत में प्रवेश कराता था और फिर ट्रेन के जरिए उनको दिल्ली एनसीआर तक लाया जाता है। उसके बाद महिलाओं, लड़कियों और पुरुषों की मानव तस्करी की जाती है। ये बड़ा खुलासा है। त्रिपुरा बॉर्डर से अवैध रूप से एंट्री कराई जाती है और उसके बाद फिर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर तक लाया जाता है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। जरा जानकारी के लिए विशाल, बड़ी कार्रवाई है यूपी एटीएस की। ये रोहिंग्या रैकेट का जो खुलासा हुआ है अपने आप में ये बताता है किस तरह से लोगों को यहां पर लाकर अवैध रूप से फिर लड़कियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। जो जानकारी सामने आ रही है ये हैरान कर देने वाली है, लेकिन अभी कई सारे तथ्य हैं जिन पर जांच जरूरी है। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी कर ली है। कुल 6 लोग को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से एक से पूछताछ अभी चल रही है। इसके साथ साथ 2 नाबालिग लड़कियां थी जिनको आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया है। इसके साथ ही एक साथी इनका फरार है, जिसकी तलाश में एटीएस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन एक हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। करीब उत्तर प्रदेश में 2000 के आसपास रोहिंग्या जो हैं उनको लाया जा चुका है। इसके आंकड़े जो हैं ये यूपी एटीएस ने तैयार किए हैं और यूपी एटीएस जो कि लगातार पिछले कई दिनों से एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, तो उस तमाम चीज़ों में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि इनको म्यांमार और बांग्लादेश से लाया जाता है और उत्तर प्रदेश में जो है इनको बसाया जाता है। इनको झांसा दिया जाता है नौकरी का, बेहतर ज़िंदगी का, और यहाँ पर लाकर उनका शोषण तक किया जाता है। इस तरह की बात यूपी एटीएस की पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूली है। इसके साथ ही पूरा एक सिंडिकेट काम करता है। यूपी एटीएस को पिछले कई दिनों से कई टिप ऑफ मिली थी, उसी टिप ऑफ पर यूपी एटीएस काम कर रही थी और गाजियाबाद के स्टेशन पर एक ट्रेन रुकवाकर इन लोग ने इन 5 लोगों को बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है विशाल, और ये बड़ी सफलता चूंकि आगे और जरा पूछताछ की बात पड़ते खुलकर सामने आएगी तो पूरा मामला सामने आएगा ही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम